नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना से तबाही आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोरोना हो गया है। उनकी भी हालात लगातार बिगड़ती ही जा रही है और अब बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है, पूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है। अब एक बार फिर से गरीबी भूखमरी के दिन आने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। बिहार में नाइट कर्फ्यू नहीं बल्कि अब पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। बिहार में लापरवाही से कोरोना काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना की तबाही को देखते हुए सरकार ने 21 जनवरी से पहले ही लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया और इसको लेकर आधिकारिक तौर पर सारी तैयारी कर ली गई है। सिर्फ घोषणा करना बाकी है। बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री, विधायक, नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सरकार पर कोरोना ने पूरी तरह से हमला बोल दिया है और अब सरकार पूरी तरह से डर गई है। अतः बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया। बता दें कि बिहार में पहले साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि एक बार में यदि पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया तो लोग शायद हड़बड़ा जाएंगे। इसलिए पहले साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। उसके बाद यदि स्थिति और भी आगे बिगड़ी तो बिहार को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। पहले बिहार में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा रहा है। बिहार में मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश होने वाली है और बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि आज और कल बिहार के सभी 38 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही आकाशीय बिजली भी गिरने वाली है बिहार में। तो वहीं बिहार के कई जिलों में अभी ही काफी तेजी से बारिश हो रही है और 14 जनवरी तक पूरे बिहार में ये बारिश नहीं छूटने वाली है। कहा जा रहा है कि पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। वैशाली, बेगूसराय, पूर्णिया, जहानाबाद में रुक रुक कर बारिश से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि 14 जनवरी तक पूरे बिहार में बारिश होगी। 14 जनवरी तक बारिश नहीं रुकने वाली है और बारिश के साथ ही बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ जाएगी। बिहार में कोल्ड डे की तरह काफी ज्यादा भयानक ठंड बढ़ने वाली है। ये बारिश बिहार में एक बार फिर से कनकनी बढ़ाने वाली है और बारिश के साथ ही जो ये कनकनी वाली हवाएं चल रही है इसमें तो लोगों की काफी ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है। खासकर गरीबों को ठंड से काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी है। अब बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है तो लॉकडाउन के विरोध में पप्पू यादव उतर गए हैं। कहा है कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब मिलकर लोगों को भयभीत कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि लॉकडाउन करना कोरोना का हल नहीं है। उन्होंने कहा है कि जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं। पप्पू यादव बोले कि कोरोना के नाम पर देश में लूट मची हुई है। पप्पू यादव बोले कि केंद्र से पैसे का आवंटन करने का समय आ गया है। ऐसे में कोरोना का भय फैलाकर पैसों की लूट शुरू होने वाली है। पप्पू यादव ने सीधा सीधी कहा है कि कोरोना बजट के पहले ही आता है और बजट का सत्र समाप्त होने के बाद कोरोना चला जाता है। मतलब सरकार लोगों का पैसा लूटने के लिए कोरोना को लेकर आती है। बजट के पहले सरकार कोरोना का डर फैलाकर लोगों को घर में बंद कर देते हैं और सरकार आराम से लूट मचाती है। साथ ही पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि कोरोना के नाम पर लॉकडाउन करके ये सरकारी लोग और नेता छुट्टियां मनाना चाहते हैं। कोरोना के नाम पर लॉकडाउन करके लोगों की जिंदगी बर्बाद करके ये सरकार आराम फरमा रही है और अपने ऐश मौज की जिंदगी जी रही है। जीतनराम मांझी ने फिर से नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ा दी है। जीतनराम मांझी की मांग इस बार बड़ी है। 4 एमएलए वाला दल मांग रहा है 24 में से 2 सीट और पिछले बार भाव नहीं मिलने से जीतनराम मांझी ने न्याय मांगा था। इस बार यदि इनकी मांग नहीं मानी गई तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है। एनडीए की भीतर जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने 24 में से 2 सीट की मांग कर दी है। जीतनराम मांझी इस बार गया और समस्तीपुर की सीट मांग रहे हैं।
और सीट नहीं देने पर एनडीए सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी गई है। तो वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम किसी भी हाल में अपना कैंडिडेट उतारेंगे इन 2 सीटों पर। और साथ ही कड़े लफ्जे में कह दिया गया है कि एनडीए में अभी तक इसको लेकर सहमति नहीं बनी है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। यानी यदि जीतनराम मांझी को इस बार 2 सीट नहीं दिया गया तो सरकार भी गिरा सकते हैं वे। बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में कोरोना का बवंडर आ गया है। बिहार में अब कोरोना से लगातार मौतें होने लगी है। बिहार में कोरोना से 2 दिनों के अंदर 12 लोगों की मौत हो गई है। अब ये मौत के आंकड़े डराने लगे हैं कि कहीं दूसरी लहर जैसी स्थिति ना हो जाए, क्योंकि इस बार तो काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति है कोरोना की। क्योंकि इस बार एक नहीं बल्कि 2 कोरोना आ गया है। बिहार में 2 वायरस का खतरा है। एक बढ़ा रहा है संक्रमण तो दूसरा ले रहा है जान, जिसमें से एक डेल्टा है जिसने दूसरी लहर में मचा दी थी तबाही, तो वहीं दूसरा ओमिक्रॉन जो संक्रमण की रफ्तार को कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि कोरोना के नाम पर दूसरे मरीजों को भी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। सीधा सीधे कहा गया है कि कोरोना के नाम पर जिनको कोरोना नहीं भी है उनको भी कोरोना मरीज बताकर पहले परिजनों से मोटे रकम वसूला जाता है और बाद में मौत के घाट उतार दिया जाता है। पप्पू यादव का कहना है कि कोरोना के नाम पर मेडिकल माफियाओं का लूट मचा हुआ है। कोविड मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सीसीटीवी की निगरानी में उपचार होने की मांग पप्पू यादव ने किए हैं। तो वहीं पप्पू यादव बोले कि कोरोना पॉजिटिव के नाम पर मरीजों को बिना उपचार मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिना पोस्टमार्टम का ये घोषणा न हो कि मरीज की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के नाम पर दूसरे मरीजों को भी मौत के मुंह ढकेला जा रहा है। इस नीतीश के राज में बिहार में महाजंगल राज आ गया है। बिहार में अपराध चरम सीमा पर आ गया है। देखिए, जिसको नीतीश जी सुशासन की सरकार कहते हैं, उस सुशासन की सरकार में एक बीजेपी नेता को सरेआम ठोक दिया गया। तो आखिर क्या है ये? जब नेता लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? और सिर्फ बंदूक से सीने पर गोली ही नहीं मारी गई, बल्कि बंदूक लहराते हुए अपराधी आराम से फरार भी हो गए। देखिए, बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता को गोली मार दी है। और इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि गोली का आवाज सुन जब हम लोग घर से बाहर निकले तो अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाने लगी, जिस कारण डर से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। मतलब इस नीतीश के राज में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जब चाहे जहां चाहे किसी को भी ठोक के गोली मारकर चले जाते हैं अपराधी। बता दें कि इस बीजेपी नेता के साथ एक पीडीएस दुकानदार को भी गोली मार दी गई है। बिहार में कोरोना ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। बिहार में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। काफी भयानक स्थिति हो गई है। बिहार में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। एक दिन में 6,413 नए मामले सामने आ गए और बिहार के पटना को कोरोना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन पटना में 2014 कोरोना के नए मामले सामने आ गए। तो वहीं पूरे बिहार में कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 28,659 तक हो गई है। बिहार में हालात काफी खराब है। बीते 10 दिनों में 1,000 से ज्यादा बैंक कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में 28% संक्रमित 20 से 29 साल के लोग हैं। बिहार में जहां पटना में 2014 नए मामले सामने आ गए हैं, तो इधर समस्तीपुर में 505 नए मामले सामने आ गए। साथ ही गया जिले में 185 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही बिहार में रिकवरी रेट भी घटता जा रहा है। अब जितने लोग ठीक नहीं हो रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग संक्रमित होने लगे हैं। बीजेपी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। देखिए, भाजपा को छोड़ते ही स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। 7 साल पुराने मामले में यूपी पुलिस अब कार्रवाई करेगी और बीजेपी के इस शर्मनाक करतूत से राजनीतिक जगत में भूचाल सा आ गया है। मतलब जब तक ये नेता बीजेपी में थे तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही बीजेपी को छोड़े गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया।
देखिए, भाजपा छोड़ चुके उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। और इस पर पप्पू यादव बोले हैं कि जैसे ही बीजेपी से इस्तीफा दिया, लगे हाथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उन पर वारंट जारी किया गया। 2014 के इस मामले में धार्मिक भावनाएं तब तक आहत नहीं हुई थी जब तक वह बीजेपी के मंत्री पद पर बने रहे। जैसे ही बीजेपी छोड़ा, धार्मिक भावनाएं आहत होकर फट पड़ी। हद है बेशर्मी की। बिहार लॉकडाउन होने वाला है और लॉकडाउन का नाम सुनते ही खौफ में है लोग। फिर से वही गरीबी और भूखमरी के दिन आ रहे हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिक्कत गरीबों को होती है और खास करके ऐसे लोगों को जो प्रतिदिन कमाते खाते हैं। और इधर लॉकडाउन का नाम सुनते ही खौफ में है व्यापारी। और अब तो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले से ही हालात खराब है, काम बंद हो गया तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। बिहार में अब लॉकडाउन लगने वाला है। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क समेत स्कूल कॉलेज अभी ही बंद कर दिए गए हैं। और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, तब से अब बिहार को लॉकडाउन करने की बातें होने लगी है। इस कोरोना ने गजब के हालात पैदा कर दिए हैं। बिना लॉकडाउन किए बिहार को बचाया भी नहीं जा सकता है और इधर लॉकडाउन करने से गरीबों का जीना मुश्किल हो रहा है। देखिए, कई लोगों से बात की गई, चाय दुकानदार बोल रहे हैं कि जीना भी मुश्किल हो जाएगा कि अब कहां से खाएंगे, परिवार को कैसे पालेंगे, इतने लोग हैं परिवार में, क्या हम चोरी चकारी करने जाएंगे। तो वहीं रिक्शा वाले बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो सवारी भी नहीं मिलेगी, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। भोजपुरी गानों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब तेजस्वी और लालू यादव के साथ आ गए हैं और इन्होंने एक गाना भी रिलीज किया है। इस गाने के बोल हैं, लालू बिना चालू बिहार ना होई। और गाना रिलीज होते ही काफी ज्यादा वायरल हो गया है। 24 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा व्यू चल गए हैं। बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होने वाला है और ऐसे में तेजस्वी और लालू यादव ने नीतीश बीजेपी सरकार को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। और खेसारी लाल यादव ने जो इस बार गाना गाया है, तो इसमें से कुछ इस प्रकार के बोल हैं, जैसे लड़का और बुढ़वा जवान बोला तावे, महंगी के नाव पर बाजार डोला तावे, तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, ए भाई लालू बिन चालू ही बिहार ना होई। खेसारी लाल यादव ने गाने में शिक्षा, बालू व्यापार और रोजगार पर सवाल उठाया है। वीडियो सॉन्ग में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री गरीबों के बीच कंबल बांटती हुई दिख रही है। इस गाने का यही मकसद है कि जनता तेजस्वी यादव को वोट दे, इस बार राजद की सरकार को वोट दे। बिहार में 30 लाख स्टूडेंट आखिर बिना पढ़े कैसे दे बोर्ड का एग्जाम। स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2 साल के सत्र में 388 दिन स्कूल बंद रहे, आखिर कैसे देंगे हम परीक्षा। बिहार में 16.5 लाख मैट्रिक के स्टूडेंट है, तो वहीं 13.5 लाख इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है। ऐसे में कोरोना काल में लगातार स्कूल बंद रहे, सरकारी स्कूल के छात्रों को लगातार ये टेंशन हो रहा है कि आखिर वे परीक्षा कैसे देंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की तरह यहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही थी सही से। 2 साल के सत्र में 388 दिन स्कूल बंद रहे, कॉलेज भी रहे बंद। और सरकार ने सिलेबस को भी छोटा नहीं किया, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई। और बिहार में 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है, तो ऐसे में फाइनल एग्जाम सिर पर है और लगातार परीक्षार्थी परेशान हो रहे हैं कि आखिर बिना पढ़े वे परीक्षा कैसे देंगे।